बाबू जी के भाई अड़बू जी। अड़बू जी का जन्म स्थान बुंदेल नागौर में है। ये इम्पोर्टेंट बात है। अड़बू जी का जन्म स्थान कहाँ है? बुंदेल नागौर में। अगली बात, सांखला राजपूत परिवार से ये जुड़े हुए हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे अड़बू जी। अड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। सांखला राजपूतों के आराध्य देव है कौन? अड़बू जी। इनका मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। अड़बू जी का मंदिर कहाँ पर है? बेंगटी गांव जोधपुर में। मंडोर को मुक्त कराने के लिए अड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की थी। इंपॉर्टेंट बात है और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। राव जोधा को कटार कौन से लोक देवता ने भेंट की? तो ये हो जाएगा अड़बू जी। आगे देखिए दोस्तों, अड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। जो हम शकुन मानते हैं उस शास्त्र के ज्ञाता थे अड़बू जी। अड़बू जी के मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है। जो बैलगाड़ी है उसकी पूजा की जाती है। अड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। आगे चलिए नंबर 5 लेते हैं, मेहाजी। वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं फटाफट करा रहा हूँ। मेहाजी में इसकी पहली बात देखते हैं। मांगलियों के इष्ट देवता है कौन? मांगलिया मेहाजी। मुख्य मंदिर बापणी गांव जोधपुर में है। बापणी नहीं है, बापिणी है यहाँ पर, बापिणी। तो इनका मुख्य मंदिर बापिणी गांव जोधपुर में। और घोड़े का नाम किरीड़ काबरा है। मेहाजी के घोड़े का नाम क्या है? किरीड़ काबरा। आगे देखिए, मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। भाद्र या भाद्रपद मतलब भादवे की कृष्ण अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। नंबर 6 आगे देखिए, वीर तेजाजी। जाट वंश में जन्म हुआ। जन्म तिथि माघ शुक्ला चतुर्दशी विक्रम संवत 1130 को। माघ की शुक्ल चतुर्दशी को विक्रम संवत 1130 को तेजाजी का जन्म हुआ। जन्म स्थान है खरनाल नागौर में। माता का नाम राजकुंवर और पिता का नाम है ताड़जी। पिता का नाम है ताड़जी और धौलिया वंश में इनका जन्म हुआ था। तेजाजी का विवाह पनेर के नरेश रामचंद्र की पुत्री पेमल से हुआ था। इम्पोर्टेंट बात है, तेजाजी का विवाह कहाँ हुआ? पनेर में। पनेर के नरेश रामचंद्र जी की पुत्री पेमल से हुआ। कार्य क्षेत्र इनका हाड़ौती है। आगे देखिए तेजाजी के बारे में। तेजाजी अजमेर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इन्हें जाटों के आराध्य देव कहते हैं। उपनाम है कृषि कार्यों का उपकारक देवता, गायों का मुक्तिदाता, काला व बाला के देवता है कौन? तेजाजी। अजमेर में इनको धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इनके पुजारी गोडला कहलाते हैं। तेजाजी के पुजारी को गोडला कहते हैं। इनकी घोड़ी का नाम लीलन या श्रृंगारी था। घोड़ी का नाम क्या था? लीलन या श्रृंगारी। आगे देखिए, पर्वतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को इनका मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? पर्वतसर नागौर में। और भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी भी कहा जाता है। शेद्रिया, यहाँ तेजाजी का नाग देवता ने डसा था। शेद्रिया गांव में तेजाजी को नाग देवता ने जीभ पर डसा था। सुरसुरा, ये सुरसुरा कृष्णगढ़ अजमेर में और यहाँ पर तेजाजी को वीर गति प्राप्त हुई थी। सुरसुरा कृष्णगढ़ अजमेर में तेजाजी को वीर गति प्राप्त हुई थी। तेजाजी के मेले के साथ साथ राज्य स्तरीय वीर तेजाजी पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, इस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। इस तेजाजी के जो मेला बढ़ता है पूर्वसर में पशु मेला, उस मेले से राज्य सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। आगे देखिए, लाचा गुजरी की गायों को मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए संघर्ष किया और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? तेजाजी। और इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में तलवार लिए अश्वारोही है। अन्य इनके बारे में अन्य बातें, प्रमुख स्थल है ब्यावर, सेंद्रिया, भावंता और सुरसुरा में इनके प्रमुख स्थल बने हुए हैं। अगले लोक देवता है नंबर 7 पर देवनारायण जी। इनका जन्म देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। पिताजी का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटाणी है। राजा जयसिंह मध्य प्रदेश के धार के शासक की पुत्री पीपल दे से इनका विवाह हुआ था। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं देवनारायण जी। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। आगे देखिए, देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। भादवे की शुक्ल सप्तमी को इनका मुख्य मेला बढ़ता है। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर। और इनके प्रमुख स्थल सवाई भोज मंदिर है आसिंद भीलवाड़ा में।
देवधाम जोधपुरिया है टोंक में, और उपनाम इनका है चमत्कारी लोक पुरुष। देवनारायण जी का उपनाम है चमत्कारी लोक पुरुष। और इनका जन्म का नाम था उदय सिंह थान। देवनारायण जी के जन्म का नाम क्या था? उदय सिंह थान। जो भी जानकारी इनके बारे में मिली है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, देवधाम जोधपुरिया टोंक, इस स्थान पर सर्वाधिक देवनारायण जी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। इनकी फंड नहीं है, ये फड़ है। इनकी फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है। देवनारायण जी की एकमात्र फड़ है जो राज्य की सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। फड़ वाचन के समय जंतर नामक वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। इनकी फड़ पर भारत सरकार के द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। आगे देखिए, देवनारायण जी के मंदिरों में एक ईंट की पूजा होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कौन से लोक देवता के मंदिर में एक ईंट की पूजा होती है? तो हो जाएगा देवनारायण जी। आगे चलिए दोस्तों, नंबर 8 लेते हैं देव बाबा जी। इनका जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ था। देव बाबा जी का जन्म नगला जहाज भरतपुर में हुआ। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। ये गुर्जर जाति के आराध्य देवता हैं। कौन? देव बाबा जी। और देवनारायण जी भी गुर्जर जाति के। इनका उपनाम है ग्वालों का पालनहारा। इंपॉर्टेंट बात है, ग्वालों का पालनहारा कौन से लोक देवता कहते हैं? देव बाबा जी को। आगे चलिए, नंबर 9 वीर कल्ला जी। जन्म का हुआ, वीर कल्ला जी का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ। और उपनाम इनका शेषनाग का अवतार और 4 भुजाओं वाले देवता। और इनके गुरु का नाम था योगी भैरूनाथ। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के तटीय साके के दौरान अकबर से युद्ध करते हुए इनको वीर गति प्राप्त हुई। मीराबाई इनकी बुआ थी, वीर कल्ला जी की बुआ थी। इन्हें योग अभ्यास और जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। अब देखिए आगे इनके बारे में लास्ट फैक्ट क्या है। दक्षिण राजस्थान में वीर कल्ला जी की ज़्यादा मान्यता है। दक्षिणी राजस्थान में इनको ज़्यादा मानते हैं। आगे चलिए, नंबर 10 मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ। और जानी दे राहुल सलका माता पिता का नाम है। इनकी माता का नाम जानी दे और पिता का नाम राहुल सलका। इनका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। एकादशी से लेकर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक, मतलब 15 दिनों तक इनका मेला भरता है। और यह मेला मल्लीनाथ जी के राज्य अभिषेक के अवसर से वर्तमान तक आयोजित हो रहा है। इस मेले के साथ साथ पशु मेला भी आयोजित किया जाता है। आगे देखिए, थारपाकर तथा कांकरेज नस्ल का यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, जो कि गायों की नस्लें हैं थारपाकर व कांकरेज। उनका यहाँ इस पशु मेले में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। बाड़मेर का गुड्डा मलानी नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ। बाड़मेर का जो गुड्डा मलानी गांव का जो नामकरण है वो मल्लीनाथ जी के नाम पर ही हुआ था। अब देखिए, नंबर 11 डूंगजी जवार जी। शेखावाटी क्षेत्र के ये लोकप्रिय देवता है। कौन? डूंगजी जवार जी। ये अमीरों व अंग्रेजों से धन लूट कर गरीब जनता में बांट देते थे। बहुत ही शानदार काम करते थे ये दोनों। अमीरों व अंग्रेजों से धन लूट कर गरीब जनता में बांट देते थे। बिगा जी और वीर बिगा जी। आगे देखिए, बिगा जी और वीर बिगा जी जाखड़ समाज के कुल देवता माने जाते हैं। इनका जन्म जांगल प्रदेश बीकानेर के जाट परिवार में हुआ। मुस्लिम लुटेरों से गायें छुड़ाते समय वीर गति को प्राप्त हो गई। मंदिर बीकानेर में है। और सुल्तानी तथा राव मोहन इनकी माता पिता का नाम है। किसके? बिगा जी या वीर बिगा जी। सुल्तानी माँ का नाम और पिता का नाम राव मोहन। आगे चलिए, नंबर 12 में है पंचवीर जी। 12 नंबर पर है पंचवीर जी। शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय देवता हैं। शेखावत समाज के कुल देवता। अजीतगढ़ सीकर में इनका मंदिर है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे हम। नंबर 13 पर है पंदराज जी। इनका जन्म स्थान नगा ग्राम जैसलमेर में हुआ। मंदिर है पंदराज जैसलमेर में। और पंदराज जी जैसलमेर क्षेत्र के गोरक्षक देवता माने जाते हैं। काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते हुए इनको वीर गति प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, नंबर 14 पर है मामा देव जी। उपनाम इनका बरसात के देवता है। इनका नाम लेते ही बरसात हो जाती है, इसलिए इनका बरसात का देवता कहते हैं। और ये पश्चिमी राजस्थान के लोकप्रिय देवता है। मामा देव जी को खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है।
इनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर लकड़ी के बने कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इनके मंदिर में तोरण की पूजा की जाती है मामादेव जी। आगे देखिए नंबर 15 पर है इल्लोजी। उपनाम है इनका छेड़छाड़ वाले देवता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। इल्लोजी छेड़छाड़ के लोक देवता, जैसलमेर पश्चिमी क्षेत्र में लोकप्रिय है। और इनका मंदिर इल्लोजी का मंदिर इल्लोजी जैसलमेर में बना हुआ है। इल्लोजी का मंदिर कहाँ पर है? इल्लोजी जैसलमेर में। नंबर 16 पर है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम है गागदेव राठौड़। गुरु है जलंधरनाथ। जलंधरनाथ ने ही गोगादेव को तल्लीनाथ का नाम दिया था। सॉरी, गागदेव को तल्लीनाथ का नाम किसने दिया? जलंधरनाथ ने। पंचमुखी पहाड़, पांचोटा गांव जालोर के पास, इस पहाड़ पर घुड़सवार के रूप में बाबा तल्लीनाथ जी की पूजा की जाती है। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ जोधपुर ढिगान पर शासन किया था। तल्लीनाथ जी ने शेरगढ़ जोधपुर में ढिगान पर शासन किया। और लास्ट में है भौमिया जी 17 नंबर पर। भूमि के गोरक्षक देवता या भूमि रक्षक देवता जो गांव गांव में पूजे जाते हैं, भौमिया जी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो के अंत में ज़रूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर कमेंट और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा